बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर जब आप बीमार होकर किसी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपका डॉक्टर आपके लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट तजवीज़ करता है। मुख्तलिफ़ टेस्टों के साथ साथ आपके पेशाब की जांच पड़ताल का टेस्ट भी किया जाता है। पेशाब का टेस्ट किस सूरत में ज़रूरी होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है और इससे किस तरह बीमारियों की तशख़ीस में मदद मिलती है, आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहें। नाज़रीन, यूरिन एनालिसिस पेशाब का टेस्ट है जिसका इस्तेमाल वसी पैमाने पर अवारिस का पता लगाने और इनको मैनेज करने के लिए किया जाता है, जैसे पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, गुर्दे की बीमारी और डायबिटीज़ के लिए। यूरिन एनालिसिस में पेशाब की ज़ाहिरी शक्ल, इर्तिकाज़ और उसके अंदर मौजूद मवाद की जांच पड़ताल शामिल है। मिसाल के तौर पर पेशाब की नाली का इन्फेक्शन पेशाब को साफ़ होने की बजाय अबर आलूद बना सकता है या फिर पेशाब में प्रोटीन की ज़्यादती गुर्दे के इन्फेक्शन का बाहिस हो सकती है। यूरिन एनालिसिस के गैर मामूली नताइज में अक्सर मसला का माखज़ तलाश करने के लिए मज़ीद जांच पड़ताल की ज़रूरत होती है। यूरिन एनालिसिस मामूल के तिब्बी मुआयने, हमल की जांच या सर्जरी से पहले की तैयारी का हिस्सा हो सकता है, या जब कोई मरीज़ हस्पताल में एडमिट होता है तो इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अवारिस जैसे डायबिटीज़, गुर्दे की बीमारी और जिगर की बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको पेट में दर्द, कमर में दर्द, बार बार ये तकलीफ़ दे पेशाब का आना, आपके पेशाब में खून या पेशाब के दीगर मसाइल हों तो पेशाब के तज्ज़िया की ज़रूरत पड़ सकती है। पेशाब के टेस्ट इन अलामात की तशख़ीस में मदद कर सकता है, या फिर अगर आप किसी बीमारी की तशख़ीस हुई है जैसे गुर्दे की बीमारी या पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, तो आपका डॉक्टर इस हालत और इलाज की निगरानी के लिए बाकायदगी से आपके पेशाब की टेस्ट की सिफारिश कर सकता है। इलावाज़ी प्रेगनेंसी टेस्ट और ड्रग स्क्रीनिंग के लिए भी पेशाब के नमूने पर इन्हिसार किया जाता है। नाज़रीन, अगर आपका सिर्फ पेशाब का टेस्ट हो रहा है तो आप टेस्ट से पहले खा पी सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ में कोई और टेस्ट भी हो रहे हैं तो आपको टेस्ट से पहले खाना पीना बंद करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आपका डॉक्टर आपको मखसूस हिदायत देगा। बहुत सी दवाएं, नॉन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन और सप्लीमेंट्स पेशाब के तज्ज़िया के नताइज को मुतासर कर सकती हैं। पेशाब के तज्ज़िया करने से पहले अपने डॉक्टर को इन दवाओं, विटामिन्स और दीगर सप्लीमेंट्स के बारे में ज़रूर बताइए जो आप लेते हैं। आप घर पर या अपने हेल्थ प्रोवाइडर के दफ्तर में पेशाब का नमूना जमा कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट्स आमतौर पर पेशाब के नमूनों के लिए कंटेनर्स देते हैं, लेकिन जब आपका पेशाब ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो तो आपसे सुबह फर्स्ट टाइम का सैंपल घर से जमा करके लाने को कहा जा सकता है। बाज़ सूरतों में अगर मरीज़ का पेशाब किसी रुकावट के बायस खारिज न हो रहा हो तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए मसाने में कैथीटर नामी एक पतली लचकदार ट्यूब डालने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि यूरिन टेस्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले है विजुअल एग्ज़ाम। एक लैब टेक्नीशियन पेशाब की ज़ाहिरी शक्ल का मुआयना करता है। पेशाब आम तौर पर साफ़ होता है। अबर आलूद या गैर मामूली बदबू किसी मसले की निशानदही कर सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन, या फिर पेशाब में प्रोटीन इसे झागदार बना सकता है। पेशाब में खून की आमेज़श इसे सुर्ख या भूरा बना सकती है। आपने जो कुछ खाया है या आप जो कुछ दवाएं ले रहे हैं, इससे भी पेशाब का रंग मुतासर हो सकता है। दूसरे नंबर पे आता है डिप स्टिक टेस्ट। एक पतली प्लास्टिक की डिप स्टिक जिस पर स्ट्रिप ऑफ केमिकल्स होती हैं पेशाब में रखी जाती है। अगर पेशाब में कुछ मादे मौजूद हों या अगर इनकी सतह आम सतह से ज़्यादा हो, केमियाई स्ट्रिप्स का रंग तब्दील हो जाता है। एक डिप स्टिक टेस्ट पीएच लेवल पेशाब में तेज़ाब की मिकदार की निशानदही करता है। पीएच की सतह गुर्दे या पेशाब की नाली की खराबी की निशानदही करती है। कंसंट्रेशन की पैमाइश से पता चलता है कि आपके पेशाब में मौजूद ज़र्रात
कितने कंसनट्रेटेड हैं। मामूल से ज़्यादा कंसनट्रेशन मुनासिब मिकदार में पानी न पीने का नतीजा हो सकती है। आम तौर पर पेशाब में प्रोटीन की बहुत कम मिकदार पाई जाती है। पेशाब में प्रोटीन में मामूली इजाफा भी आम तौर पर तशवीश का बाहिस नहीं होता, लेकिन ज़्यादा मिकदार गुर्दे के किसी मसले की निशानदही कर सकती है। इसी तरह पेशाब में शुगर की मिकदार आम तौर पर बहुत कम होती है, जिसका पता नहीं चल पाता। इस टेस्ट में शुगर की किसी भी किस्म का पता लगाने के लिए फॉलो अप टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। शुगर की तरह आपके पेशाब में पाए जाने वाले क्यूटेंस की कोई भी मिकदार ज़ियाबीतस की अलामत हो सकती है और इसके लिए भी फॉलो अप टेस्ट की ज़रूरत होती है। पेशाब में नाइट्राइट्स या ल्यूकोसाइट्स खून के सफ़ेद खुलियों की पैदावार और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन की निशानदही करते हैं। पेशाब में खून की मौजूदगी गुर्दे के नुकसान, इन्फेक्शन, गुर्दे या मसाने की पथरी की अलामत हो सकती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के नतीजे में सफ़ेद खून के खुलियात ल्यूकोसाइट्स किसी इन्फेक्शन की अलामत हो सकते हैं। खून के सुर्ख खुलियात एरिथ्रोसाइट्स गुर्दे की बीमारी, खून की खराबी या दीगर बुनियादी तिब्बी हालत जैसे मसाने का कैंसर की अलामत भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया, यीस्ट या पैरासाइट्स की निशानदही कर सकते हैं। कॉस ट्यूब शेप्ड प्रोटीन्स और गुर्दे की खराबी का नतीजा हो सकता है। क्रिस्टल्स जो पेशाब में केमिकल से बनते हैं वो गुर्दे की पथरी की अलामत होते हैं। नाज़रीन, यूरिनालाइसिस आम तौर पर कोई यकीनी तशख़ीस फ़राहम नहीं करता है, अलबत्ता इस टेस्ट की बुनियाद पर आपको बेहतर नताइज के लिए फ़ॉलो अप की ज़रूरत हो सकती है। दूसरी टेस्टों के साथ यूरिनालाइसिस के रिज़ल्ट्स का अंदाज़ा आपके डॉक्टर को अगले मराहिल का तयन करने में मदद कर सकता है। नाज़रीन, होम्योपैथिक तरीका इलाज आपके यूरिनरी डिज़ार्डर्स को क्योर करने की सलाहियत रखता है, इसलिए हमेशा अपने और अपने प्यारों के बेहतर इलाज के लिए होम्योपैथिक तरीका इलाज का इंतखाब कीजिए, जो एक बेज़रर, सस्ता और मुज़र असरात से पाक तरीका इलाज है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।